हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी एपी का VVI सब्जेक्ट, जबकि बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा VVI होने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और ऐसा क्वेश्चन है तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए, बोला है एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। तो थोड़ा सा आपको हम बता दें, कुछ इसमें फार्मूला लगने वाला है, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर दें, क्योंकि इसके पहले भी फार्मूला हम बताए हैं, लेकिन फिर से रिवीजन करें ताकि सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको अगर एक एपी दिया हो, ठीक है ना, कोई एपी दिया हो, एपी में देखिए आपको क्या क्या एपी में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया हो, इसमें आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको सार अंतर निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। सार अंतर, तो सार अंतर यानी स्मॉल डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, ठीक है ना। अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसे एपी है। तो देखिए, हमको सार अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A2 ये वाला होता है, A1 ये वाला होता है, तो दूसरा में से पहला घटा दिए तो सार अंतर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो सार अंतर फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, इसके बाद आपको एक और एनवा पद का आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। एनवा पद क्या होता है कि एनवा पद निकालने के लिए आपको देखिए, एनवा पद निकालने के लिए आपको an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब n पदों का योगफल वाला जो होता है फॉर्मूला भी देख लीजिए, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का यानी कहने मतलब है एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। और एक और फॉर्मूला होता है एसन का ही होता है, जिसमें अंतिम पद दिया रहता है, उसके लिए क्या किया जाता है, n/2 × a + a, ये फॉर्मूला आपका यूज में आता है। देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये केवल कब यूज होता है, जब अंतिम पद दिया रहता है, एपी में अंतिम पद आपको मिलेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 × a + a। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास एसन वाला, यानी n पदों का योगफल वाला, ये वाला, ये आप किसी भी मतलब योग वाला जो भी क्वेश्चन हो उसमें इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखिए, इतना से आप लोग समझ जाइए, आपको सार अंतर आना चाहिए, उसके बाद n पद निकालना, n पद वाला फॉर्मूला चाहिए, और एसन ये वाला, ये आपका अगर ठीक ठाक है तो ये सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपसे बन जाए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है, 5 है। तो तीसरा पद देखिए, तीसरा पद में क्या है, एपी आपको ज्ञात करना है, क्या कहते हैं, एपी ज्ञात करना है, ठीक है ना, एपी ज्ञात करना है। और जिसका तीसरा पद कितना है 7 है, और तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। देखिए, तो कोई भी एपी, देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, एपी का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका इसमें होता है पूरा a + 1d, a + 2d, a + 3d। देखिए, आपको पता है कि जो एपी होता है A1, A2, A3, A4 ऐसे जाता है ना, तो आपको यही निकालना होता है, ठीक है ना। तो A1 के लिए A2 और निकालना होता है a + 1d, A3 निकालना होता है a + 3d, और A4 निकालना होता है A3 के लिए + 2d, A3 के लिए, A4 के लिए a + 3d। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी पद निकालना होता है हमको, और मान लीजिए 20वां पद निकालना है तो हमको क्या चाहिए, तो a + 19d, ठीक है ना, क्योंकि 20 पदों के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए शॉर्टकट, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, देखते हैं एपी का। अब एपी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एपी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सार अंतर देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, एपी ज्ञात कर जिसका तीसरा पद क्या है, 5। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद आपको 5 दिया हुआ है, तो हम लिखिए क्या हल में, देखिए तीसरा पद जो दिया है आपको कितना दिया है, तीसरा पद जो दिया है आपका वो दिया है आपका 5 दिया, ठीक है ना। तीसरा पद 5 है तो लिख दिए, इससे क्या बनेगा, तीसरा पद के लिए भी बताए हैं। देखिए, तीसरा पद के लिए क्या होगा, a + 2d, ठीक है ना। तीसरा पद के लिए क्या होगा, a + 2d, यहाँ लिखेंगे A3 = 5, अर्थात a + 2d = 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे
कि सतवा पद 9 है, कितना है पूरा, यानी सतवा पद 9 है, सतवा पद जो कितना है 9 है। जब सतवा पद 9 है तो लिखेंगे क्या, a प्लस 6d बराबर 9, यानी एक कम करके हम लोग लिखते हैं। सतवा बोलेगा तो a प्लस 6d, पांचवा बोलेगा तो a प्लस 4d ना, अगर 10वां बोलेगा तो a प्लस 9d। इसको हम लोग करते क्या है, समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब दोनों को हल करेंगे और a और d का मान निकल के AP निकाल लेंगे, क्योंकि AP निकालने के लिए हमको a और d चाहिए। ठीक, चलिए तो हम करते क्या है, समीकरण 2 में से, यानी समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा। और किसी एक में अगर a का मान d का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले क्या कर, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 कितना है, ये वाला है, तो a प्लस 6d बराबर 9 समीकरण 2 हो गया। और उसमें से आपको 1 घटाना है, तो a कितना है, तो a प्लस 2d बराबर 5। अब क्या करना है, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, और ये तो कैंसिल हो गया। ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो d का मान कितना आ जाएगा, तो 4/4, यानी हमारा जो सार्वंतर d जो है वो 1 आ गया, ठीक है ना। सार्वंतर जो d है वो कितना आ गया, वो आ गया हम लोग का 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, देखिए d आ गया तो अब a का भी वैल्यू आना चाहिए। देखिए समीकरण 1 में किसका मान, d में निकाल लिए हैं, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या कीजिएगा, d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या कीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d बराबर 5, a का मान d का मान कितना है आपका, a प्लस 2 गुने d का मान आपका 1 है, तो 1 रख दीजिए बराबर 5। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस जोड़ी गुना कीजिएगा तो 2 ही के 2 रह जाएगा, यहाँ 5, इसको उधर भेज दीजिएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो a का मान आ जाएगा आपका 3। एंड देखिए यहाँ पे d का मान कितना है, तो 1 और a का मान कितना है 5, तो इससे आराम से आप AP निकाल सकते हैं। AP कितना होगा, देखिए AP आपका हो जाएगा, AP जो हमारा होगा वो क्या होगा, AP हो जाएगा आपके पास, देखिए अब देखिए हमको क्या चाहिए AP में, तो पहला पद चाहिए, तो पहला पद कितना है, 3 है। AP हमारा क्या बना, AP बना 3, दूसरा पद क्या होता है, तो a प्लस 2d। आप तो ऐसे कर लीजिए ना, पहले AP का पहला पद, तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद जो है आपके पास a, तो कितना हो जाएगा, पहला पद हो गया आपका 3, पहला पद हो गया 3। अब देखिए दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद a2, ये क्या होता है, a प्लस 1d, a का मान कितना हुआ, a का मान 3 हुआ, प्लस 1 गुणे d का मान कितना हुआ, d का मान 1 है, तो 1 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद फिर क्या हो जाएगा, a प्लस, तीसरा पद का मतलब क्या है, a3, ठीक है ना, a प्लस 2d, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान 3 और 2 गुणे d का मान कितना, तो 1, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना है 5। अगर देखा जाए तो हमारा AP क्या रहा है, तो पहला पद 3 है तो 3 दिए, दूसरा पद 4 है तो 4 दिए, तीसरा पद 5, यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही 6 7 ऐसे अंतिम तक जाता है, यानी हमारा AP जो है ये वाला प्राप्त हुआ। कौन AP हुआ प्राप्त हुआ, लिखिएगा, अतः AP 3 4 5 6 7 आपका क्या हुआ, AP प्राप्त हो गया, ठीक है। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको भी हम लोग आराम से देखेंगे, परीक्षा में पूछता रहता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि किसी AP का सार्वंतर 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पहले सार्वंतर दे दिया है, ठीक है ना। AP में सार्वंतर 5 यानी d का मान 5 दे दिया है, सार्वंतर का मतलब क्या है, d का मान 5 दे दिया है। अब बोल रहा है क्या, इसका मान क्या दिया, इतना का, तो a18 और a13 का अंतर क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है, यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल है, क्या करेंगे, a18 देखिए यहाँ पे a18 माइनस a13 का आपका क्या कर रहा है, वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत है, बताइए इतना क्या होगा। तो आप जानते हैं, पता है कि a18 है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस
17d हो जाएगा माइनस। अब देखिए a 13 है तो एक तरह के क्या लिखेंगे a प्लस 12d। अब कुछ नहीं करना है, a प्लस 17d देखिए माइनस, जब देखिए कोष्टक हटेगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे दोनों तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो a हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा क्या 17d माइनस 12d, अर्थात कितना हो जाएगा घटाइएगा तो 5d, और d का मान रखिए, d का मान कितना है तो 5 है, तो d का मान जो 5 है उसको रखिए तो क्या हो जाएगा 5 गुने d का मान आपका 5 है तो कितना हो जाएगा आपका 25। यानी कहने का मतलब क्या है आपका कि a18 माइनस a13 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका a18 में से a13 का वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा कोई खास नहीं है, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल, जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। देखिए क्या बोला है इसमें, देखिए इसमें सार्वंतर दिया था और इसमें सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है ना। अब वही है, थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का बोल क्या रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। और जिसमें दिया है इतना बराबर इतना, अर्थात क्या दिया है कि a18 में से अगर a14 को घटाएंगे तो 32 आएगा, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि डी निकालना, ठीक है। तो सिंपल देखिए a18 को हम लोग कैसे लिखेंगे, a18 को कैसे लिखेंगे हम लोग a प्लस 17d माइनस घेर दीजिए माइनस करके, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे a प्लस 14 है तो क्या होगा 13d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 32। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए a प्लस 17d माइनस माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा 13d बराबर 32 है, ठीक है ना। अब देखिए a से a कैंसिल, अब देखिए 17 में से अगर आप 13 को घटाइएगा तो 17d में 13 घटाइएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 4d आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4d। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे हो गया 32, तो यहाँ पे क्या है d बराबर 32/4, यहाँ पे काट देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास, d का मान जो आपके पास कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। d का मान क्या है, और 4 का 32 होता है ना, d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 8 दे देंगे। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे तो d दे दिया, यहाँ से आपको क्या पूछ सकता था a का मान भी पूछ सकता था, ठीक है ना। तो एक तो नहीं निकलेगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे d का मान कितना होगा 8 होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पूछ देता है कभी कभी क्या कि a का मान भी दे देगा और d निकालिए, उसके बाद AP भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल इससे अलग नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इससे में सही क्वेश्चन पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। और कभी ऑब्जेक्टिव में क्या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ देता है, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा पूछता रहता है। चलिए तो जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है ना। इसको आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरह से रिविजन करते रहिए, ठीक है ना। अब चलिए 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए जो लास्ट का क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल ही आपकी परीक्षा में पूछने वाला है, इसलिए इसको तो और ध्यान से देखना है। करें प्रथम सब धन पूर्णांकों का योग। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि धन पूर्णांक होता है क्या। देखिए धन पूर्णांक के मतलब आपको बताया, थोड़ा सा पूर्णांक देखिए पूर्णांक में होता है कि 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाता है, और यहाँ क्या होता है -1 -2 -3 ये भी अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ बात है धन पूर्णांक की, तो आप याद रखिएगा धन पूर्णांक के मतलब इधर से, यानी 0 न धन होता है न ऋण होता है, ठीक है ना। इसलिए ये वाला जितना भी होता है सब धन पूर्णांक होगा, आगे वाला जितना भी हो सब ऋण पूर्णांक का। इसलिए हम कहेंगे क्या 100 धन पूर्णांक का मतलब क्या 1 से लेकर 100 तक अगर जोड़िएगा उसमें मतलब क्या है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग यानी योग बताना है। तो ऐसे तो जोड़ते रह जाइएगा +1 +1, हाँ। तो पहले AP से मिल जाता है कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो हम हल करेंगे तो लिखेंगे क्या यहाँ पे AP क्या बनेगा, AP हमारा बनेगा देखिए धन पूर्णांक यानी 1 2 0 मत लीजिए गलती हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चला जाएगा कहाँ तक तो 100 तक। तो लिखेंगे यहाँ पे AP में क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 कहाँ जाएंगे हम लोग आपका 100 पदों तक हमको जोड़ना है, ठीक है ना। तो AP बन गया और 100 पदों तक भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात नहीं प्रथम 100 धन पूर्णांक योग के लिए बताएं आपको कि ऐसे ना आपको ज्ञात करना मतलब क्या ऐसे। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, अगर यहाँ प्रथम पद देखें तो 1 है
और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा, तो A2 में से A1 घटा दीजिए तो हमारा क्या है सार्वंतर था B, तो B भी 1 हो गया। देखिए यहाँ अंतिम पद देखिए कितना 100 पद है ना इसमें, तो n भी कितना हो जाएगा 100, और जो 100वां पद होगा वो भी कितना है 100, यानी l भी हमको दिया है, l कितना दिया है तो 100। हमको ज्ञात क्या करना है, तो देखिए योग अर्थात एशन ज्ञात करना है, क्या करते हैं एशन आपको ज्ञात कर लेना है। तो सिंपल है कि आपको बताया था जब अंतिम पद दिया रहता है तो हम लोग फार्मूला भी देखे हैं, 2 फार्मूला को बताया अभी। क्या बताया हुआ एशन का 2 फार्मूला, एक फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, एक फार्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है n/2 इंटू a प्लस a, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़े फार्मूला को न लगाकर इसको लगाएं, क्यों, क्योंकि इसमें l दिया है, और जिसमें l नहीं दिया होता है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका प्रयोग करें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लिख लेंगे एशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे एशन। तो देखिए एशन का मतलब क्या है, n तो 100 दिया हुआ है यानी a 100 निकालते, एशन का फॉर्मूला यही लगाते हैं n/2 इंटू a प्लस a लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका होगा वो हो जाएगा इस 100 निकालें यानी ये 100 n कितना 100 हो जाएगा, बट्टा में 2 लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा a का मान कितना होगा, यहाँ पे a का मान होगा आपके पास कितना है, a का मान 1 है, l का मान कितना है तो 100 है, यहाँ पे 100 रख लो। अब क्या करोगे यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट दो हो जाएगा 50, अगर इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 101। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 गुने 101 करोगे तो कितना हो जाएगा 50 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करो तो 50 और 50 यानी यही आपका क्या हो जाएगा एपी के प्रथम n पदों का योग कितना हो जाएगा आपका प्रथम धनात्मक, यहाँ क्या बोले प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक का क्या हो जाएगा ये आपका योग हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में आपकी छपने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आप लोग बनाइएगा कुछ सुंदर से। आप चाहें तो इसको क्या करें प्रथम पद लिख दीजिएगा, सार्वत्रिक लिख दीजिएगा, nवां पद लिख दीजिएगा, n पद लिख दीजिएगा, आप अंतिम पद इसको लिख सकते हैं। आइए क्या है 100 पदों का योगफल भी आप लिख सकते हैं, तौर पर ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान देखिए कितना मस्त है वो क्वेश्चन, आप बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही दिव्य है, चैप्टर भी बहुत ही इजी है, कोई भारी नहीं है हुआ, ऐसे आपका एकदम क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक एपी में पहला पद 7 है, ठीक है ना, यानी 5 का हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, उसका हम लोग हल करेंगे। ये क्या दिया है, एक एपी में पहला पद 7 है, यानी ए जो आपके पास क्या है ए दे दिया है 7, पहला पद कितना दिया है तो 7, यहाँ 7 लिख दिए। और आगे बोल रहा है क्या एपी का पहला पद 7 और 13वां पद 35 है, यानी 13वां पद जो 13 का मतलब ए 13 और कितना हुआ तो 35 है, ठीक है, 13वां पद 35 है। और वो तो सारवंतर को ज्ञात करना, ठीक है ना, पहले तो सारवंतर ज्ञात करना है, उसके बाद क्या बोला है सारवंतर ज्ञात करना तथा प्रथम 13 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम 13 पदों का योग मतलब क्या है इस 13 भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कैसे, एकदम सिंपल है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो हमको इस 13 निकालने के लिए पहले तो हमको डी चाहिए, तो डी कहाँ से मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। देखिए कैसे हम लोग जानते हैं कि देखिए A13 जो दिया है वो कितना होगा 35 है, आप जानते हैं A13 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तो A प्लस 12D बराबर 35, ठीक है ना। हमको क्या देखिए A दिया है तो A साथ रख देंगे यहाँ पे, अब 12D यहाँ पे 35, आप जानते हैं इसको उधर भेज सकते हैं, क्या होगा 12D बराबर इसको उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 माइनस कितना हो जाएगा 7, तो 12D बराबर कितना हो जाएगा 35 में से अगर 7 घटाइएगा तो 28 हो जाएगा। और देखिए गुना में से गुना है तो भाग में चला जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा 28/12, इसको काटेंगे 7 को 28 और 4 12 बजेगा, डी के मान क्या आ गया, डी के मान जो हमारा आया वो आ गया 7/3, ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना, अब इस 13 ज्ञात करें, ठीक है ना, इस 13 हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अभी आपको बताएंगे जब अंतिम पद नहीं दिया होता है तो हम योग के लिए ये निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना।
तो फॉर्मूला क्या है n/2। तो देखें यहाँ पे n क्या है 13 है, ठीक है ना। यहाँ पे n 13 है, याद रखिएगा n कितना है 13, क्योंकि 13 पदों का योग पूछा है तो n कितना होगा 13 ही ना होगा। n यहाँ पे 13 रख लीजिए, /2 कर लीजिए अपना, और उसको देखिए यहाँ पे 2a, तो 2 a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे प्लस n-1। तो देखिए n कितना है 13 और -1 है तो 1 कितना हो जाएगा 1 यहाँ पर ये। और d का मान कितना है, d का मान देखिए आपके पास 7/3 है, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से क्या किए हैं, यानी हम क्या किए हैं इस तरह निकालने के लिए, क्या किए हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है आपके पास, इसमें हम क्या करें सब वैल्यू रख दिए हैं, n रख दिए हैं, a रख दिए हैं, d रख दिए हैं, बस और कुछ नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2, यहाँ पे क्या 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इसको घटाइए तो 12 हो जाएगा ना, तो 12 गुने क्या हो जाएगा 7/3। आप लोग सब लोग जानते हैं, इसको इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे सोचोगे 28 हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 गुने, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको काटिएगा आधा कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। अब देखिए 13 गुने 21 कीजिएगा तो जब एक गुना कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा 272, शायद 273, इसको गुना कीजिए तो 273 हो जाएगा, ठीक है ना 273, जब इसको गुना कीजिए 273 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सब क्वेश्चन को हल करना है, और ये जो क्वेश्चन जो भी थे वो सब के सब ये क्वेश्चन है। और एक बात समस्या देखिए, जो भी अब हम क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए एकदम बिहार बोर्ड के लिए एकदम अति महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को अपने आप से बनाना है, ये नहीं कि वीडियो देखकर छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं करना है। इस सबको कॉपी में लिखकर अच्छा से इसको रिवीजन करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।